देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मथुरा में तैयारियां की गई हैं। लेकिन इस बार मथुरा में भक्तों को मंदिर में एंट्री नहीं होगी, बल्कि वो जन्म उत्सव को लाइव देख सकते हैं। मथुरा से लेकर द्वारका तक कैसे सजे हैं मंदिर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग घर पर ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको मथुरा से लेकर के वृंदावन यानी ब्रज से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के ग्वालियर तक की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि देश भर में कैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर मंदिर में कृष्ण के जयकारों के साथ मंगल अभिषेक, मंगला आरती की गई है। हर कोई आज अपने अपने घरों में कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगा है। भगवान कृष्ण जिनका जन्म भारत ही नहीं दुनिया भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया गया। भारत के कुछ हिस्सों में 11 अगस्त को मनाया गया, तो मथुरा, वृंदावन समेत कई जगह पर आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस मौके पर आप देखिए देश भर में जितनी भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की उसी जन्मस्थली पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गोकुल पहुँचे थे। कंस की कारागार से निकलकर श्री कृष्ण यहाँ से गोकुल पहुँचे और अपनी लीलाएं की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। अंदर पुष्प लगाए गए हैं। पूरा जो मंदिर परिसर है उसे सजावट की गई है। उस पर जगह जगह पर यहाँ पुलिस का पहरा है। हालांकि यहाँ पर हमेशा ही पुलिस का इसी तरह से कड़ा पहरा रहता है, लेकिन जन्माष्टमी होने की वजह से आज यहाँ और अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मथुरा में आने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है और वहाँ जो भी व्यक्ति यहाँ आने की कोशिश करता है तो उसे पहले ही रोक दिया जाता है। कि मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद किया गया है, जिससे कोई भी बाहरी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर सके। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। कई दौर की बैठक की गई थी कि जो बाहरी श्रद्धालु हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कोरोना का असर भले ही जन्माष्टमी पर पड़ा हो, लेकिन मथुरा में इसका पूरा जोश और खरोश। भगवान श्री कृष्ण को जन्म के बाद पुष्प ग्रंथ जो पोशाक है वो पहनाई जाएगी और वहीं उसके लिए विदेशी फूलों का भी इंतजाम किया गया है। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे वहाँ फूलों से उसे सजाया गया है। एक बंगला वहाँ बनाया गया है कि जिससे अजन्मे का जन्म जब हो तो उसे एक सुखद अनुभूति हो। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज, मथुरा। सर्वे सिटी गुरुग्राम में आज से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति कल ही जिला प्रशासन ने जारी कर दी थी। करीब 4.5 महीने के इंतजार के बाद सभी धर्म के लोग अपने आराध्यों के दर्शन कर पाएंगे। इस बात की अब सभी को खुशी है। आज जन्माष्टमी का त्योहार भी है, तो ऐसे में ये खुशी दोगुनी हो जाती है। इस वक्त हम गुरुग्राम के सिद्धेश्वर मंदिर में मौजूद है और यहाँ की तैयारियों की बात करें तो जैसे ही ये जानकारी मिली कि आज से मंदिर खोले जा सकते हैं कुछ हिदायतों के साथ, तो सुबह से ही तैयारियां जो है वो मंदिर में शुरू कर दी गई। साफ सफाई जो है वो किया जा रहा है और बाकायदा पूरे मंदिर का, क्योंकि करीब 4.5 महीने बाद इस कोरोना काल के दौरान जो है मंदिर के दरबार खुले हैं, तो बाकायदा सैनिटाइजेशन किया गया है। तमाम जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं सुबह से ही तैयारियों में लगे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भक्त दर्शन करने भी आ रहे हैं वो बाकायदा मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का वो ध्यान रखें और एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी बाकायदा पालन किया जाए।
भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है तो त्योहार भी ठीक से मना लिया जाए और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि वक्त जो है वो कोरोना का है और जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है तो ऐसे में एहतियात और जो निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं तो उनका भी बड़ी सख्ती से पालन जो है वो मंदिर प्रबंधन करा रहे हैं। कोशिश यही है कि जब शाम का वक्त होगा तो उस वक्त एक एक दो कर ही भक्त जो है मंदिर के अंदर आए, बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान इन तैयारियों के दौरान सभी मंदिर रख रहे हैं। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। जन्माष्टमी के मौके पे इस समय हम ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कन टेम्पल के अंदर मौजूद है और जैसे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं और कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते हुए स्पेशल पासेस इशू कर दिए गए हैं इस्कन जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और सिर्फ लिमिटेड श्रद्धालु को आने की अनुमति दी गई है मंदिर के अंदर। और जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं ना कहीं पालन हो रहा है। और फिलहाल जो मंदिर का जो मेन गेट है वो अभी बंद है क्योंकि सुबह 4:30 बजे आरती हुई थी, उस समय गेट खुला था, जिसके बाद गेट बंद कर दिया गया है। और काफ़ी सुंदर तरह से मंदिर को सजाया गया है और विभिन्न तरह से पूरे मंदिर को सजाया गया है जो कि इस्कन टेम्पल है ईस्ट ऑफ कैलाश में। और लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आते जा रहे हैं। हालांकि केवल 300 पासेस दिए गए हैं मंदिर प्रशासन द्वारा क्योंकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसके चलते सिर्फ 300 पासेस दिए गए हैं और कड़ी सुरक्षा भी नज़र रखी जा रही है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हो या पुलिस जो दिल्ली पुलिस हो तो वो तैनात हैं और हर किसी को थॉरो चेक करके स्क्रीनिंग करके ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है मंदिर के अंदर। कैमरा पर्सन परशुराम चौहान के साथ मैं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली। मेरे साथ में दो बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और उन्हीं के साथ पूरा माहौल हम कृष्णमय करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरे हिंदुस्तान की कुछ और तस्वीरें आप देखें। मैंने बताया था ना आपसे कि ब्रज भूमि से लेकर यानी मथुरा, वृंदावन से लेकर के दिल्ली, ग्वालियर, कश्मीर, कन्याकुमारी, हर जगह आपको लेकर के हम चलेंगे, हर प्रदेश आपको लेकर के चलेंगे। भले ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दो चार है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण उन्होंने खुद भी जब एक बार पर्वत अपने हाथ पर उठाया था तो ऐसे ही मानव सभ्यता को बचाने के लिए और ठीक इसी तरीके से प्रभु श्री कृष्ण को इस वक्त पूरा भारत याद कर रहा है। भक्ति के सराबोर में किस तरह से भक्त हैं ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग इस्कॉन मंदिर भी आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन जो दो खास मेहमान मेरे साथ में जुड़े हैं उन्हें सबसे पहले एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ में सिंगर इशिता मिश्रा हैं और एक और गायिका, बहुत जानी मानी गायिका है लीना बोस भी मेरे साथ में जुड़ी हैं। लीना, सबसे पहले आपके जरिए मैं चाहूंगा कि शुरुआत ही कुछ कृष्णमय करें, संगीत का कोई सुर बांधें, क्योंकि कहते हैं कि श्री कृष्ण को भी संगीत बहुत ज्यादा पसंद रहा है। अपनी बांसुरी की धुन पर उनकी बांसुरी की धुन पर पूरी दुनिया, पूरा ही विश्व पूरी तरीके से भक्ति में सराबोर हो जाया करता था। तो मैं भी ये चाहूंगा कुछ ऐसा शुरुआत करें कि हम भी कृष्णमय हो जाएं। और इतना सब देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस बहाने में बहुत ही चुलबुल पेश करना चाहूंगे। लीना, लीना, मेरे ख्याल से कुछ ऑडियो ग्लिचेस हैं। मैं टेक्निकल स्नैक ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इशिता के पास में एक बार हम चलते हैं। मैं अपने ऑडियो इंजीनियर से कहूँगा कि एक बार ठीक करें। हम इशिता मिश्रा के पास में चलते हैं। इशिता के पास चलें, उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर लेकर के आइए। आप ये देखें कि किस तरह से पूरा भारत इस वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम ब्रजभूमि यानी नंदगांव की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के गर्भगृह में मंगल आरती की गई है और आप कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन भी करें। इस मौके पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पहले भगवान कृष्ण का मंगल अभिषेक किया गया, इसके बाद मंगला आरती की गई। वृंदावन के मंदिर में भी मंगल अभिषेक किया गया है।
कान्हा को चूंकि पसंद है माखन मिश्री सुख समृद्धि के लिए कई लोग ये भी कहते हैं कि आप भी इस तरह की चीजें अपने घर पर आप रखें। भगवान श्री कृष्ण का जो मंगल अभिषेक किया गया है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर मंदिर में कृष्ण के जयकारों के साथ मंगल अभिषेक किया जा रहा है, मंगला आरती की गई है। हर कोई आज अपने अपने घरों में कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगा है। भगवान कृष्ण का जन्म भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप नोएडा इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें देखें। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का बचपन नंदगांव में बीता था। नंदगांव की तस्वीरें दिखाएं, जो 6 तस्वीरें हम दिखा रहे थे, और इसीलिए ब्रज के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार इसे सार्वजनिक रूप नहीं दिया गया है, लेकिन नंदगांव की तस्वीरें दिखाएं एक बार टीवी स्क्रीन पर। भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आप दिल्ली की तस्वीरें देख पा रहे हैं, और मैं जो अंदाजा लगा पा रहा हूं, ये शायद कोई बड़ी शख्सियत है, और अगर मैं अंदाजा ठीक लगा पा रहा हूं तो शायद ये पटपड़गंज के आसपास की तस्वीरें हैं, और दिल्ली के डेप्यूटी सीएम जैसे ही नजर आ रहा है। जी हाँ, मनीष सिसोदिया ही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। यानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधे माँ के दर्शन करने के लिए आए, और आप दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको ब्रज लेकर के चलेंगे, नंदगांव भी लेकर के चलेंगे, देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखाएंगे। मनीष, आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सबसे पहले तो मैं सभी देश के अपने भाइयों बहनों को, सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। और अभी मैंने मंदिर में आके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की, और जाहिर है दिल्ली के लिए, देश के लिए, दुनिया के सब लोगों के लिए सबसे संकट का समय है। तो मैंने प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना की कि हम इंसानों का बहुत परीक्षा ले ली, अब जो भी हम सबसे गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ करें, और ये जो महामारी है इससे सबको ठीक करें। जल्दी से जल्दी दुनिया इस महामारी से मुक्त हो, और दिल्ली के लिए विशेषकर हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, उनके सबके जीवन में आर्थिक संकट भी है, पढ़ाई का संकट भी है, बीमारी का संकट भी है, इससे मुक्त करें। तो मैंने प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना की।
अभूतपूर्व संकट है पूरी दुनिया में और पूजा पाठ से लेके शादी ब्याह तक सभी में बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वही रेस्ट्रिक्शंस यहाँ भी फॉलो की जा रही हैं। सबकी सेहत बहुत ज़रूरी है, सबकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।